इंडिया के अंदर 2014 से लेकर के 2026 के बीच में इतने ज्यादा हमले क्यों बढ़े हैं मुसलमानों पर। अभी आप लोगों को पता है कि 26 अप्रैल को दिन एक मॉब लिंचिंग और हुई है एक मौलाना की, जिनका नाम तौसीफ रजा था। 26 अप्रैल के दिन बरेलवी के रेलवे स्टेशन के बाहर उनकी जो है मेरे भाई डेड बॉडी मिली, और उसके बाद में जो पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट में उन्होंने इसको एक हादसा करार दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम उनके परिवार का सुनते हैं तो उनका कहना है कि उनके साथ में मारपीट किया गया था ट्रेन के अंदर, और उसके बाद में उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। और एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग उनकी बोगी में नशे में थे और वो उन्हें गाली दे रहे थे, उसके बाद में उनके साथ में मारपीट भी कर रहे थे। और मौलाना ने वहां पर पुलिस बुलाने की बात कही उनके सामने। उनकी पत्नी ने बताया कि सफर के दौरान उनके हस्बैंड ने उनको फोन किया और उन्होंने सारी घटना उनको बताया कि किस तरह से उनको मारा जा रहा है ट्रेन के अंदर, और उनके ऊपर चोरी का आरोप भी लगाया गया था। और उनकी पत्नी का यह भी दावा है कि उन्होंने ये सारी घटना को जो है अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो कॉल के जरिए देखा है। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब एक इमाम के साथ साथ मदरसा शिक्षक भी थे। वो वहाँ बरेली के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर गए हुए थे शिरकत करने के लिए, और जब वो बरेली से लौट रहे थे बिहार की तरफ तभी ये हादसा हुआ। आज सवाल सिर्फ ये एक मौलाना मजहरी साहब का नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर आए दिन इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप पिछले टाइम से अगर मॉब लिंचिंग के रिकॉर्ड्स उठा करके देख लें तो वहां पर ज्यादातर मुसलमानों को कभी चोरी के शक में मारा गया है, तो कहीं बीफ के शक में मारा गया है, या कहीं पर दाढ़ी टोपी देख करके उनके ऊपर आरोप लगा करके चोरी का, उसके बाद में उनके ऊपर हमले किए गए हैं। और इन गुंडों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से रही जो इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और देश के अंदर खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बिना किसी खौफ होकर के। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है उस सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे सीएम और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खुलेआम बयान देते रहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, और उस बयानों में वो साफ साफ कहते हैं कि मुल्लों को भगा देंगे, मुल्लों को ये कर देंगे, मुल्लों को वो कर देंगे, मुसलमान ये मुसलमान वो, इस तरह से हेट स्पीच देते रहते हैं कम्युनिटी के अगेंस्ट। जब इस तरह से सरकार में बैठे लोग खुलेआम नफरत फैलाएंगे और एक धर्म को टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको फॉलो करने वाले और उनके उस स्पीच को सुनकर इन्फ्लुएंस होने वाले वो ग्राउंड पर आकर के मुसलमानों के अगेंस्ट तो ये हरकतें करेंगे ही, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि देश के अंदर मुसलमानों को मारना है तो कोई मुश्किल नहीं है, देश के अंदर मुसलमानों को गाली देना है, देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना है, तो ये देश की जो सरकार है वो सरकार उसके साथ है और उसका सपोर्ट कर रही है। बस इन गुंडों को यही काफी है कि सरकार उनके साथ है, वो जो चाहे वो करे मुसलमानों के साथ। लेकिन मैं आज साफ और सीधा कह देना चाहता हूं, ये गुंडे जो है ना ये तो मुजरिम हैं ही, लेकिन इनको उकसाने वाले, इनको गुंडा बनाने वाले, इनको इन्फ्लुएंस करके ये क्राइम कराने वाले सबसे बड़े यही नेता लोग हैं। जो नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों को गालियां देते हैं और मुसलमानों के अगेंस्ट हेड स्पीच देते हैं, जिसके बाद में इनके ये गुंडे आकर के हमला करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी मस्जिद को टारगेट करते हैं, कभी मुसलमान को टारगेट करते हैं, कभी चोरी का शक लगा करके जो है टारगेट करते हैं, तो कभी उनको बीफ के शक में पकड़ करके उनकी लिंचिंग कर देते हैं, और इसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से खामोश रहती है, प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यही वजह है कि आज हमारे देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर इस तरह से हमले बढ़े हैं।